नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफ़ी शातिराना अंदाज से अपनी चालें चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2 साल के भीतर यानी कि 16 जन फरवरी को भी अगर मिला लिया जाए, तो विधानसभा में तीसरी बार विश्वास प्रस्ताव रखा है। विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने बीजेपी पे आरोप भी लगाए और वही अपनी बात फिर से कही जिसको अ, साबित करने के लिए उनके पीछे क्राइम टीम लगी हुई है। उन्होंने आज फिर कहा कि भाजपा ने 25-25 करोड़ रुपए में उनके विधायक खरीदने का ऑफर दिया। वैसे सोचने की बात ये है कि उन्होंने विश्वास प्रस्ताव क्यों पेश किया? क्यों इस पर चर्चा 17 फरवरी को ही होनी है? तो ये जो माइंड गेम है ना केजरीवाल का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 17 फरवरी को वो एक सॉलिड बहाना तैयार कर लिए हैं कि वो बिज़ी हैं, विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चल रही है, लिहाजा वो राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं। है ना कमाल का उनका माइंड गेम? लेकिन उनकी जान को केवल एक यही किस्सा नहीं पड़ा हुआ है, बहुत सारे कोर्ट और पेशियाँ उनके पीछे पड़ी हुई हैं। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और करारा झटका लग चुका है और अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के सांसद संजय सिंह ने निचली अदालत की तरफ से जारी किए गए सम्मन को गैर कानूनी बताते हुए चुनौती दी थी। यहाँ तक तो आपको पता ही है और केजरीवाल की तरफ से मांग की गई थी सम्मन को खारिज किया जाए। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इन दोनों के ही इस आग्रह को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अहमदाबाद के कोर्ट के बुलाने पर हाजिर तो होना ही पड़ेगा। तो ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में केजरीवाल पेशी, कोर्ट, में भी तिहाड़ बस यही तक के होके रह जाएंगे। आपको बता दूं कि केजरीवाल और संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे, कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए वो काफ़ी हानिकारक थी, यानी कि उनके मान को हानि पहुँचाई गई। और गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल मार्च के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की डिटेल देने के आदेश पे अपना फैसला सुनाया था। तब कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग को उनका जो आदेश था उसको रद्द कर दिया था और आपके दोनों नेताओं ने कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई है, ऐसा माना जा रहा है। अब मैं आती हूँ शराब घोटाले और जो विश्वास प्रस्ताव जिस पे चर्चा होनी है 17 फरवरी को, उसमें आपस में कनेक्शन क्या है? अरविंद केजरीवाल ने 2 साल के भीतर यानी कि 16 फरवरी वाला भी उनका विश्वास प्रस्ताव जोड़ लिया जाए तो 3 बार विश्वास प्रस्ताव रखा है और विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने एक बार फिर से भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कि उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपया देकर के खरीदा जा रहा है। खरीदने का ऑफर दिया है बीजेपी ने। अब आपको याद होगा फरवरी के ही शुरुआत में उन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था। उनको और आतिशी मार्लेना को नोटिस देने के लिए क्राइम टीम पहुँचती है, उनके रेजिडेंस पे। If I'm not wrong, that evening was 31st of जनवरी। ये दोनों लोग अपने आवास पे नहीं मिले थे। देन फिर नेक्स्ट डे उनको ढूँढा गया, तलाशा गया, उनको वो नोटिस देने की कोशिश की गई, तो ये भागते हुए दिखे। काफ़ी केजरीवाल के आवास में तो काफ़ी जहज़ह भी होती है, जो क्राइम टीम जाती है। क्राइम टीम के जो अधिकारी थे, वो वहाँ के स्टाफ को सर करके बात कर रहे हैं और जो उनके स्टाफ हैं, वो उन पे चढ़े हुए हैं बिल्कुल।
इस तरीके का माहौल बना हुआ था और नोटिस लेने के लिए वो तैयार नहीं थे। क्यों? उस नोटिस में था कि आप हमें बताइए, वो लोगों के नाम बताइए जिन्होंने 25-25 करोड़ रुपए में आपके विधायक खरीदने की बात कही है, ताकि तलाशा जाए, ताकि बीजेपी को भी तो कसा जाए। अब लेकिन ऐसी बात हो तो बताएँ। आज तक उसका केजरीवाल ने और आतिशी मार्लेना ने कोई जवाब नहीं दिया। ख़ैर मैं फिर से आती हूँ उनके विधानसभा और विश्वास प्रस्ताव पर। तो इसके बाद स्पीकर रामनिवास गोयल ने विश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद सदन को स्थगित कर दिया और केजरीवाल के इस प्रस्ताव की चर्चा शनिवार यानी कि 17 फरवरी द वेरी सेम डे जिस दिन उनको राउज़ एवेन्यू पहुंचना है, उसी दिन उन्होंने इस पे चर्चा रख दी है। यानी कि केजरीवाल राउज़ एवेन्यू नहीं आएँगे, क्योंकि वो तो विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में व्यस्त होंगे। यह भी उनकी बहुत बड़ी एक प्लानिंग है। उन्हें किसी बड़े समझदार व्यक्ति ने ये उनको सलाह दी होगी कि आप ऐसा कर लीजिए, आपकी जान बच जाएगी, कम से कम कुछ समय के लिए। अच्छा, सीएम केजरीवाल विधानसभा में भाषण के दौरान कहते हैं कि केंद्र सरकार किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। और देखिए, यह भी रोना रोते हैं विधानसभा में कि भाजपा के विधायकों ने उन्हें ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को तो कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, सरकार गिराई जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 21 विधायकों को संपर्क कर लिया गया है, जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, उनको 25-25 करोड़ रुपए दिए जाएँगे। एंड जब विधायकों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि केवल 7 लोग बीजेपी के संपर्क में थे। वाह! कमाल है। मतलब ये बात विधान सभा में तो कह रहे हैं वो, लेकिन जो क्राइम टीम है उसको नहीं बता रहे हैं। वो यही तो पूछने गई थी कि आप बताइए कौन लोग हैं, किन लोगों ने आपके किन लोगों से बात की है, उसको आप बताइए। अब उसपे वो कह रहे हैं जी इसमें क्लॉज़ बताइए, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, हम इसका जवाब नहीं देंगे। माने उनको जवाब नहीं देना। और पूरी कहानी समझ लीजिए कि ये माजरा है क्या। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी यानी कि वही शराब घोटाला से जुड़े मामले में सम्मन पर अमल नहीं करने की शिकायत केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से जब की जाती है, तो केजरीवाल को 17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना था। अदालत ने कहा कि केजरीवाल कानूनी रूप से बाध्य हैं। आप गौर कीजिए, अदालत ने क्या कहा कि केजरीवाल कानूनी रूप से बाध्य है पेश होने के लिए। अब केजरीवाल क्या करें? इसलिए सारा उन्होंने ये गेम प्लान किया। अच्छा, ईडी उनको ये जो कोर्ट की कार्रवाई है वो 5वें सम्मन के बाद होती है। अब उनको छठा सम्मन भी मिल चुका है और उनसे पूछताछ भी होनी ज़रूरी है। लेकिन मतलब वही बात है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी और कब तक ईडी जो है उनको सम्मन भेजती रहेगी और कब तक केजरीवाल भागते रहेंगे। मतलब टॉम एंड जेरी का गेम हो गया ये एक तरीके से। और छठा सम्मन मिलने के बाद आप देखिए ये जो टाइमिंग्स हैं, 17 फरवरी को इन्हें कोर्ट के सामने पेश होना है, इन्हें केजरीवाल को, और 19 फरवरी को ईडी के सामने। अब सारा जो खेल है 3 दिन का है। 17 को अगर केजरीवाल नहीं पहुँचते हैं तो क्या होगा? उसके आगे भी बहुत सारे सवाल हैं, उस पे भी बात करेंगे। केजरीवाल बार-बार विश्वास प्रस्ताव क्यों रख रहे हैं और क्यों हर बार बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं? आप ये देखिए कि 29 अगस्त 2022 को पहली बार विश्वास मत पेश किया गया था और केंद्र सरकार और भाजपा पे उस दिन भी आरोप लगाए गए थे झूठे। और उस दिन प्रस्ताव में पहले भाजपा के विधायक ने दिल्ली में सीवर, पानी और भ्रष्टाचार पे चर्चा की। माँग कर रहे थे वो लोग कि चर्चा कीजिए इस पे। उस दिन पूरे दिन के लिए सदन से उनको बाहर कर दिया गया और 29 मार्च 2023 अगेन दूसरी बार विश्वास मत पेश हुआ। केजरीवाल ने उस समय भी भाजपा पर उनके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। उस दौरान
विपक्षी दल भाजपा के सभी 8 विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था। अच्छा, एक बात और समझ नहीं आती कि दिल्ली की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। उसपे इतना सारा गेम बजा रहे हैं ये, उसपे बार-बार विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। काहे के लिए? आपके तो 62 विधायक हैं, 8 ही तो विधायक भाजपा के हैं। बार-बार विश्वास प्रस्ताव रखने की ज़रूरत क्या है? लेकिन वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। अब केजरीवाल इतने ज़्यादा गिरफ्तारी के फ़ोबिया में पहुँच चुके हैं कि उन्हें लगता है कि 19 फ़रवरी को शायद शायद उनका आखिरी दिन ना हो, इसलिए वो 17 फरवरी को ही कोर्ट में जाने से डर रहे हैं। टेक्निकली जो कानून के जानकार हैं, उनकी अगर बात सुने, समझे, तो ऐसा लगता है कि अगर ये 17 तारीख को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पहुँचते हैं, तो कोर्ट इन्हें क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि आपको ईडी के सामने पहुँचना है और ज़रूरी पहुँचना है, दैट्स ऑल। उसके बाद इन्हें 19 को पहुँचना ही पहुँचना है, अगर ये नहीं पहुँचेंगे तो फिर इनको घसीट के लाया जाएगा इनके शीश महल से। ये बात समझने की है और ये उससे बचने के लिए तमाम सारी ये गेम कर रहे हैं। अच्छा, ये इनके इनके रोल मॉडल कौन है? इनके रोल मॉडल हैं हेमंत सोरेन, जिनको 11वें सम्मन के बाद ईडी अरेस्ट कर पाई थी। अब इनको भी 6 तो सम्मन मिल ही चुके हैं। अभी भी ये अपना माइंड गेम जो है दौड़ा रहे हैं कि किसी तरीके से कोर्ट से बच जाएँ, किस तरीके से फिर आगे और बच जाएँ, तब तक यू नो अ, लिंगर ऑन कर रहे हैं, तब तक लोकसभा के चुनाव आ जाएँगे। हो सकता है कि तब तक मतलब ये आगे कर रहे हैं, लिंगर ऑन कर रहे हैं, अपने आप को ईडी के सामने पेश नहीं कर रहे हैं। और 11वें सम्मन पे हेमंत सोरेन को अगर गिरफ्तार कर लिया था ईडी ने, केवल 4-5 घंटे की बातचीत के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप किसी को बार-बार इग्नोर कर रहे हैं, तो उनका अपना भी एक ईगो हर्ट होता है। तो जो ये जाँच एजेंसी है ईडी की, इसे आप क्या मानते हैं? ये एक प्रीमियर जाँच एजेंसी है, जिसको अरविंद केजरीवाल बार-बार इग्नोर कर रहे हैं। जब ये सीबीआई के सामने से होकर के आए थे, पूरे दिन की इनकी अ, सवालों के पता नहीं कितने 100 से ज़्यादा सवालों के जवाब दिए थे, तो उस समय बड़े चौड़े होके निकले थे कि मैं तो बहुत खुश हूँ और उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। सीबीआई वाले लोग भी बड़े खुश हैं। तो अब जब आपके 2 साथी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ईडी की पूछताछ के बाद शाम को ही अरेस्ट हो जाते हैं, तो आपको भी ये डर लग रहा है कि आप भी शाम को अरेस्ट हो जाएँगे। अब ये अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक़्त बताएगा ना, लेकिन इनके मन में तो ये डर है ना। एंड सेकंड थिंग, अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं, आईआईटीएन हैं, कानून की जानकारी रखते हैं और इन्होंने क्या-क्या किया हुआ है, ये भी इनका ईश्वर जानता है कि ये क्या-क्या कुकर्म करके बैठे हुए हैं शराब घोटाले में। इन्हें पता है कि सारी बैठकें इनकी मौजूदगी में हुई और कितने सारे डिजिटल प्रमाण हैं ईडी के पास, वही सब तो इनको दिखाने हैं कि इसमें आप हैं, इसमें आप हैं। आप बताइए आप क्या कहते हैं? अब ये क्या कहेंगे? जब सामने दिखाई देंगे तो मना तो कर नहीं सकते। अब ये इनके भगवान जी को भी पता है कि ये उसमें बैठे हुए नज़र आएँगे। सब सवाल इसी तरीके के होते हैं ईडी के। ईडी की जाँच-पड़ताल पुलिस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। पुलिस तो धौल-धप्पा भी लगा देती है, लेकिन ईडी ईडी आपका दिमाग जो है उसका दही बना देती है। आपके सामने आपको रख दिया जाता है कि अब बताइए कि आप हैं कि नहीं हैं? तो आप क्या कहेंगे? आप तो सामने दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे मना करेंगे? ये बात अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे से पता है। इसी बात पे इनके 2 साथी इस समय तिहाड़ में हैं। मतलब मनीष सिसोदिया इस समय किसी शादी की वजह से उनको 1-2 दिन की ज़मानत मिली हुई है और संजय सिंह तो
तिहाड़ में ही है, अब अगला नंबर इनका है। और अक्सर लोग पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल कब गिरफ्तार होंगे, कब तिहाड़ जेल जाएँगे? तो दोस्तों, ये मतलब एक सिस्टम से ही उनको उन पे कार्रवाई होगी ना, तो उस सिस्टम को अपनाना ज़रूरी है। लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से सब काम होते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को भी उसी तरीके से अ, पेश होना पड़ेगा। पेश तो होना पड़ेगा उनको। दूसरी बात ये है कि 17 तारीख कैसे बचेंगे पेशी से? फिर 19, 17 और 19 दोनों डेट जो है ना, इनके लिए बड़ी हॉरिबल है। क्योंकि 17 तारीख को अगर नहीं पहुँचेंगे तो फिर उसके आगे बहुत सारे सवाल हैं और वो सारे सवाल जाके गिरते हैं 19 तारीख में। तो इनको पेश तो होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा। एक बात मैं आपसे और कहूँगी कि आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफ़िकेशन समय से मिल सकें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।